हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ दिनों से एक चाइनीज एक्ट्रेस की व्हील चेयर पे एक फोटो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और इस एक्ट्रेस का नाम है जाओ लूसी। 2023 में एक ड्रामा आया था जिसका नाम था हिडन लव और ये काफी ज्यादा फेमस हुआ था इंडिया में भी। तो जब जाओ लूसी का ये वाला फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो गया, उसके बाद उनके फैंस एक्चुअल में स्पेकुलेशंस लगाने लग गए उनके साथ क्या हुआ है। और न्यू ईयर के दिन जाओ लूसी ने अपने ट्रॉमा, अपने व्यूज के बारे में डिटेल में बात की है। सो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। जाओ लूसी अभी 26 साल की है और उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू स्टार्ट किया था जब वो 17 साल की थी। उस समय उन्होंने सपोर्टिंग रोल प्ले किया था एक वेब ड्रामा सिंड्रेला शेफ पे। सो एक्चुअल में जाओ लूसी की काफी टाइम से तबीयत खराब चल रही थी, लेकिन इसके बाद उनके क्लोज फ्रेंड काफी शॉकिंग बातें बताते हैं उनकी मैनेजमेंट टीम को लेके और जाओ लूसी के लाइफ के बारे में भी। इसके बाद 21 दिसंबर को मैनेजमेंट एक पोस्ट करता है जिसमें उनकी टीम बताती है जाओ लूसी ने अपनी सारी वर्क कमिटमेंट्स सस्पेंड कर ली हैं और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके। तो जो उनके क्लोज फ्रेंड रहते हैं ना, वो जाओ लूसी के कंपनी मेंबर्स को अक्यूज करते हैं उन्होंने एक्ट्रेस को वर्बली अब्यूज किया था और फिजिकली असॉल्ट भी किया था। उनके अकॉर्डिंग जाओ लूसी 2019 में उनके घर रहने के लाई थी क्योंकि उनको ऑडिशंस देने थे। और एक दिन जब उनके क्लोज फ्रेंड घर पहुंचते हैं तो उन्होंने जाओ लूसी को रोते हुए देखा। इसके बाद उनको पता चलता है जाओ लूसी अपना ऑडिशन देने के लिए गई थी, लेकिन किसी वजह से वो रोल किसी और एक्ट्रेस के पास चला जाता है। इसके बाद जो अब्यूजर था जिसका नाम रिवील नहीं किया गया है, वो जाओ लूसी को पकड़ के बाथरूम में ले जाते हैं और वहां पर 2 घंटे तक उनको डांटा जाता है उनके वेट को लेके, उनकी फिजिकल अपीयरेंस से, उनके कपड़ों से, उनके एक्टिंग स्किल्स। ये सब चीजें जब हो रही होती ना तो जाओ लूसी कुछ भी नहीं भूलती और जब वो वहां से जाने लगती हैं तो वो अब्यूजर उनको पकड़ के उनको मारता है। इसके बाद जाओ लूसी और उनके फ्रेंड ने एक लीगल केस फाइल करने की भी कोशिश की थी और इंसिडेंट की फुटेज लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन जस्ट बिकॉज जाओ लूसी ने उस समय कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती तो उन्हें कंपनसेशन देना पड़ता, इस वजह से उन्होंने लीगल एक्शन नहीं लिया। लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से ना वो काफी डर गई और उनको मेंटली भी बहुत इफेक्ट पड़ा। तो ये सारी बातें उनके क्लोज फ्रेंड ने रिवील की और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जाओ लूसी के परमिशन से ही सब कुछ रिवील किया था। जाओ लूसी ने एक बहुत ही लंबा पोस्ट किया था वीबो पे और उस पे उन्होंने एक्सेप्ट किया है उनके साथ अब्यूज हुआ था और वो काफी सारी चीजों से डील कर रही थी। और इन सब चीजों से पता चलता है जाओ लूसी डिप्रेशन में है। 2019 से वो डिप्रेशन से डील कर रही है। जाओ लूसी के अकॉर्डिंग वो काफी टाइम तक साइलेंट रही और क्योंकि विक्टिम साइलेंट रहता है और इस वजह से अब्यूजर अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल समझने लग जाता है। 2019 में वो डिप्रेशन से डील कर रही थी और उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। 2021 में उनको काफी सीरियस एलर्जीज हो गई थी और एक एक्टर के लिए ऑब्वियसली फिजिकल अपीयरेंस काफी ज्यादा मैटर करता है। प्रॉब्लम इतनी ज्यादा सीरियस हो गई थी, उनको एंजाइटी अटैक्स आते थे और साइकोलॉजिस्ट से भी उन्होंने हेल्प लिया था। 2023 में उनको निमोनिया हो गया, एम्फिसीमा हो गया, उनको नाइट स्वेट्स आने लग गए थे, इनफैक्ट उनको सुनाई देना बंद हो गया था। उनके फैमिली मेंबर्स में से भी किसी को कैंसर हुआ था। काफी सारी चीजें उनके लाइफ में चल रही थी और इस वजह से भी उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। वो डिप्रेशन में थी, वो इतना ज्यादा परेशान हो गई थी, उनका वेट 37 किलोग्राम हो गया था। 2024 में वो जॉइंट पेन से डील कर रही थी, नेक पेन से डील कर रही थी और एलर्जीज और ज्यादा सिवियर हो गई थी। ऑल्सो जाओ लूसी पढ़ने में इतनी अच्छी नहीं थी और बचपन में भी एक टीचर ने उनको काफी ज्यादा मारा था। सो ये सारे जो भी इंसिडेंट उनके साथ हुए हैं, ये सारी चीजें वो कभी दिमाग से निकाल नहीं पाई। और 2019 में ऑडिशन वाला जिस इंसिडेंट की हमने बात की थी, उस इंसिडेंट की वजह से आज भी उनको बुरे सपने आते हैं। तो इसी से पता चलता है इतने साल बाद भी वो उस चीज को भुला नहीं सकते। और यही चीज उनके फ्रेंड ने भी कही थी डैट वो उसके बारे में बातचीत नहीं करती, लेकिन समवेयर आज भी उनके मन में वो डर है। और जिसने जाओ लूसी को उस समय मारा था, अब्यूज किया था, उसने कभी उनसे माफी तक नहीं मांगी। उनके साइड से जाओ लूसी को केवल एक मैसेज आया था, उन्होंने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में उन्होंने जाओ लूसी को मारा था। तो समवेयर उनको ये लगता था दैट वो किसी भी काम में अच्छी नहीं है और वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि उनको ये महसूस कराया जाता था और जब वो फेलियर्स देख रही थी लाइफ में तो उन्होंने नेगेटिविटी को ही सच मान लिया। लेकिन जब ये पॉपुलर होने लगी, इनको काफी सारे शोज ऑफर होने लगे, तो तब इनके अंदर करेज आया और उन्होंने नेगेटिव लोगों को छोड़ दिया। और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए इन्होंने काफी सारा पैसा अपने मैनेजर को और कंपनी को दिया था। और इतना सारा पैसा देने के बाद भी, अपनी लाइफ से पूरी तरीके से उन लोगों को अलग करने के बाद भी, वो कॉन्स्टेंटली जाओ लूसी के बारे में रूमर्स फैला रहे थे, इंडस्ट्री में भी और इंडस्ट्री के बाहर भी। सो इन अ सेंस वो उनकी लाइफ से जा ही नहीं रहे थे, उन्हें कॉन्स्टेंटली इफेक्ट कर रहे थे। अभी उनको बातचीत करने में प्रॉब्लम हो रहा है, चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे रिकवर कर रही हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें एंड अपनी मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करें।
तो इस वीडियो को लेके आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।